नमस्कार। मैं कुलदीप बागड़ी हाजिर हूं आप फिर से आपके सामने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पर। और राजस्थान स्टडी जोन पर इस वक्त जो हमारी क्लास होती है वो ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट को लेकर होती है। इसमें हम उन सब प्रश्नों पे चर्चा करते हैं जो आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। देखिए, लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो 2 नवंबर को प्रस्तावित है। 2 नवंबर को लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। अभी हमारे पास एक अच्छा टाइम है और मैं आपको 15,000 प्रश्नों की सीरीज करवाऊंगा। 15,000 प्रश्न आप इस लैब असिस्टेंट के लिए जब तैयार करेंगे तो आपके लिए ये जो है बहुत आसान हो जाएगा। शाम के समय इवनिंग में जो है वो राजस्थान जीके की क्लास चल रही है और आपको पता है कि ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट में राजस्थान जीके आता है और ज्योग्राफी आती है। देखिए, राजस्थान जीके की क्लास इवनिंग में चल रही है और अब इस टाइम जो है वो हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जो लैब असिस्टेंट के लिए संभावित क्वेश्चन आंसर हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पर। देखिए, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1 जुलाई से विधिवत रूप से जो है वो कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है और इसमें आपको टोटल टेस्ट सीरीज वगैरह है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रूप से है, ऑब्जेक्टिव रूप से है, पेपर के पैटर्न पर आधारित जो है वो कंप्लीट इसमें आपको कोर्स जो है वो आपको इसमें मिलेगा। तो आप अपना एप्लीकेशन जो है वो स्टडी जोन के नाम से है, इसको आप इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके जो है वो आप इस कोर्स को जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ गया है और आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। और दूसरी बात है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक कटा फटा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न ही एक और न ही दो। तो इसका कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है कि इस प्रकार के प्रश्न ही आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, याद रखिए। तो हम अगर बात करें तो ये हमारा जो भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय भारत है और इस प्रायद्वीपीय भारत में यहां पर एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला। यहां पर एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इधर हम देखें पूर्वी तट के सहारे सहारे तो यहां पर भी पर्वतमाला जो है वो फैली हुई है। इसको हम पूर्वी घाट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और ये जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है, इस पूर्वी घाट पर्वतमाला को यहां से जो नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदियां हैं, इन्होंने इसको बीच बीच से काट दिया है। इसको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों ने इसको बीच बीच से काट दिया है, जिस कारण से ये पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है और पश्चिमी घाट जो है वो याद रखिए सतत रूप से जो है वो फैला हुआ है। याद रखना, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और ये क्या कि कटा फटा रूप में है और कम ऊंचा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिए, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। नहीं, ये गलत बात है। पश्चिमी घाट जो है वो ज्यादा ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक कटा फटा है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पूर्वी घाट जो है वो अधिक कटा फटा है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर बे होगा। जिसने भी इसमें बे आंसर देखा है उसका एकदम से करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर आने वाला है।
देखिए यह रहा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यह है कि हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण में सजाना है। देखिए इसमें यहां पर ये पीर पंजाल है, धौलाधार है, जास्कर है और लद्दाख है। ये वाली है लद्दाख। तो इसको उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में सजाना है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं कि यहां ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उत्तर में सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन सी आती है। कैराकोरम आती है, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये 4 पर्वत श्रेणी आती हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। उसके बाद हम बात करें हिमालय पर्वतमाला की। तो हिमालय पर्वतमाला की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है वृहत हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। तो ये आपको याद रखना है। ये वाला जो आता है उसको हम बोलते हैं वृहत हिमालय, इसको बोलते हैं वृहत हिमालय। हिमालय के अंदर कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय के अंदर याद रखिए 3 पर्वत श्रेणियां हैं। वृहत हिमालय, यह आता है लघु हिमालय और यह आता है शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से इनका क्रम है, यह आपको याद रखना है। कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को इसको हम क्या कि हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आपको इसका सही क्रम जो है वो बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। जो सामने 4 दिए गए हैं उनका देखिए। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे यहां से स्टार्ट करते हैं, जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा और धौलाधार हो जाएगा। पीर पंजाल हो जाएगा और धौलाधार हो जाएगा। यह इसका सही क्रम होगा। 3 3 4 1 2। जी, तो इसमें सबसे पहले देखिए जास्कर हो जाएगा। जास्कर के नीचे कौन सा हो जाएगा। जास्कर के नीचे सबसे पहले लद्दाख। ऊपर कौन सा आ रहा है, ऊपर आ रहा है लद्दाख। लद्दाख यानी कि 4, फिर हो जाएगा जास्कर 3, फिर हो जाएगा 1 और 2। 4 3 1 2 यानी कि पे इसमें सही हो जाएगा। भाई लद्दाख से स्टार्ट करेंगे। लद्दाख, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश है, फिर वृहत, लघु और शिवालिक हिमालय है। तो अगर हम इसमें बात करें तो लद्दाख सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर जास्कर है, फिर कैलाश है और फिर जो है वो आपका धौलाधार, पीर पंजाल और फिर धौलाधार है। तो ये इसका व्यय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको इनके बारे में बताना है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, क्या यह बात सही है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है,
क्या ये बात सही है? और हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है, क्या ये बात सही है? तो इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, ये बात सही है क्या? या हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, यह बात सही है क्या? हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है, क्या ये बात सही है? तो इनमें से कौन कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो खुशबू जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल हिमालय याद रखिए, बिल्कुल सही बात है ये। हिमालय विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है, याद रखिए। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई थी और यह विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे बाद में कोई पर्वतमाला बनी है तो वो हिमालय पर्वतमाला बनी है। देखिए, हम भारत के लोग बड़े धन्य हैं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला को भी देखते हैं और विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला को भी देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान से ही होकर गुजरती है। और विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला वो हिमालय पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी और हिमालय की उत्पत्ति जो है वो याद रखिए कैम्ब्रियन काल में हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टर्शियरी काल में हुई थी। देखिए, तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई है? कंचनजंगा हो गई है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। याद रखिए, हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि हिमालय जो है वो भूटान देश में भी फैला हुआ है। तो देखिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 2 यानी कि ए सही है। इसमें जिसने भी ए आंसर दिया है, खुशबू जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मनीषा जी प्रजापत, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आप इनके जवाब देने की जो है वो कोशिश करें। जी बिल्कुल, बीजी अंबेडकर जी ने नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 ये दोनों हो जाएंगे। चलिए, हाँ, बीजी अंबेडकर जी ने लिखा कि भूटान में नहीं है, भूटान में जो हिमालय है, लेकिन इसमें यह दे रखा कि हिमालय का विस्तार भूटान में नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला बिल्कुल है, हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वतमाला है। दूसरा, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, यह भी सही है, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर। तो इसमें ये और ये 2 कथन सत्य हैं, तीसरा सत्य नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे आपके, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, निम्नलिखित दर्रों को पूरब से पश्चिम दिशा में सजाइए। पूरब से पश्चिम दिशा में सजाने हैं आपको, तो इसमें आप बताइए कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो इन दर्रों की हम बात करते हैं। इन दर्रों में सबसे पहले हम बात करें तो बोमडिला दर्रे की बात करते हैं। तो बोमडिला दर्रा कहां पर है? बोमडिला दर्रा याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहां पर है? तो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए। उसके बाद हम बात करें सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना। सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हम बात करें नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है ये कहां पर है? तो नाथुला दर्रा याद रखिए सिक्किम के अंदर है। और पीर पंजाल दर्रा कहां पर है? तो आपको बताना लद्दाख के अंदर है। तो आप देखिए, इसको पूरब से पश्चिम में सजाना है। पूरब से पश्चिम में सजाना है तो याद रखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश वाला 1 नंबर आएगा।
फिर याद रखिए सिक्किम वाला, तीन नंबर आ जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश वाला, और फिर ये 1 3 2 4, 1 3 2 4, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देव झुंझुनू ने लिखा भूटान में है हिमालय, बिल्कुल। मनीषा जी प्रजापति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इसमें 1 3 2 4 हो जाएगा, याद रखिए 1 3 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ देखिए, चुंबी घाटी कौन कौन से देशों के मध्य स्थित है? चुंबी घाटी जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। चुंबी घाटी कौन कौन से देशों के बीच स्थित है? तो चुंबी घाटी की बात करें तो याद रखिए चुंबी घाटी जो है भारत, भूटान और चीन के बीच में है। भारत, भूटान और चीन के बीच में जो है वो चुंबी घाटी है। तो इसमें से एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चुंबी घाटी कौन से देशों के बीच में है? तो आपको बताना है कि भारत, भूटान और चीन के बीच में जो है वो चुंबी घाटी है। और इस चुंबी घाटी से होकर कौन सा दर्रा निकलता है? तो याद रखिए इस चुंबी घाटी से होकर जो है वो जेलेपला दर्रा निकलता है। सिक्किम के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, इस चुंबी घाटी से होकर कौन सा दर्रा गुजरता है? तो याद रखिए जेलेपला दर्रा गुजरता है। भारत, भूटान और सिक्किम के अंदर जो है वो ये चुंबी घाटी स्थित है, याद रखना। और ये जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। किसको ये जेलेपला किसको जोड़ता है? तो याद रखिए सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो आपसे पूछे, अभी आपको याद हो जाना चाहिए। देव झुंझुनू ने आंसर दे दिया है, ट्रिपल सी लिख दिया है देव झुंझुनू ने। झुंझुनू में कहां से हो भाई आप? मैं भी झुंझुनू से ही हूं। हाँ, मनीषा जी प्रजापति ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए चुंबी घाटी कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। कौन से तीन देशों के बीच में है? तो भारत, भूटान और चीन देशों के बीच में है। कौन सा दर्रा वहां से गुजरता है? जेलेपला दर्रा वहां से गुजरता है। और याद रखिए ये जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और आपको बताना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, बहुत अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत घाटियों के मध्य पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो पर्वतीय ढलान है उन पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये प्रश्न एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के में पर्वतीय ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको याद रखिए मर्ग के नाम से जाना जाता है। उनको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। तो देखिए जो पर्वतीय ढलानों पर घास के मैदान आपको याद रखना है। ये जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिए मर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और याद रखिए ये उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिए उत्तराखंड में वुग्याल या फिर पयार के नाम से जाने जाते हैं। आप याद रखना कि पर्वतीय ढलानों पर जो घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? वुग्याल या पयार कहते हैं। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि एक प्रश्न आया था एक बार कि गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन स्थल कहां पर है?
तो जिसके नाम के आगे मरग लग जाए वो पर्वतीय पर्यटन स्थल कहां होगा? जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि मरग वहां पर हरे भरे घास के मैदान है। तो जैसे इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग, जैसे टनमर्ग, ये इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हो सकते हैं। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टनमर्ग है, यानी कि मर्ग नाम लग गया तो वो हरे भरे क्षेत्र हैं, हरे भरे घास के मैदान हैं, वो हरे भरे घास के क्षेत्र हैं जहां पर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। तो याद रखना यहां पर उनको क्या कहते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वत के संदर्भ में कथनों को ध्यान से पढ़िए। नीलगिरी पर्वत, मनीषा जी प्रजापत बोल रहे हैं सर लैब असिस्टेंट में इंडिया की ज्योग्राफी भी आएगी क्या? जी बिल्कुल, लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा उसमें याद रखिए आपके फिजिकल ज्योग्राफी दे रखी है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके चारों यूनिट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है और जैव बायोजियोग्राफी है। इसके अलावा आपके इंडियन ज्योग्राफी है वो भी पूछी गई है, ह्यूमन ज्योग्राफी है वो भी दी गई है और साथ ही आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो भी दिया गया है। अपन क्या कि पूरा कोर्स जो है वो पूरा डिटेल में अभी चला रहे हैं, तो आप इससे जुड़े रहें। इसके अलावा फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें राजस्थान जीके आएगा। इवनिंग में हमारा राजस्थान जीके हो रहा है और अभी मॉर्निंग में इसके ये प्रश्नोत्तरी के रूप में ला रहे हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रूप से भी ये क्लासें जो हैं वो अभी चलाई जाएंगी। 1 जुलाई से डिस्क्रिप्टिव रूप से भी क्लासें चलाई जाएंगी। बीजी अम्बेडकर कह रहे हैं टोटली है जीके, भारत का जीके। देखिए ज्योग्राफी का जो पेपर होगा उसमें इंडिया का जीके नहीं आएगा, साइंस में इंडिया का जीके आता है। ये मेन पेपर के लिए है, ज्योग्राफी जो वो मेन पेपर के लिए है। और ज्योग्राफी से अगर कोई लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहा है तो उसके सिलेबस में 2 ही चीजें हैं, एक तो राजस्थान जीके है और एक आपकी ज्योग्राफी है। याद रखिए एक आपकी ज्योग्राफी है। आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? ज्योग्राफी सही है ना जी? हाँ, तो ये प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। नीलगिरी पर्वत के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से सुनिए। यह पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। बिल्कुल, हाँ, यहां पर जैसे हमारा ये भारत है तो इसमें यहां पर पूर्वी घाट पर्वतमाला फैली है, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला फैली है, सॉरी ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैली है और ये पूर्वी घाट पर्वतमाला है जो कटे फटे रूप में है। इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम करती है उसको याद रखिए हम क्या बोलते हैं, यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है नीलगिरी के संदर्भ में कि नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। फिर दूसरा आता नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। बिल्कुल सही है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो 2637 मीटर ऊंची है, याद रखिए, और दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यहां भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्वों में से एक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ, यह भी सही है। और नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति निवास करती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 5 ही करेक्ट हैं, याद रखिए। नीलगिरी पर्वत के बारे में अब आपको सारी बातें याद हो जानी चाहिए। देखिए नीलगिरी पर्वतमाला पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, यह बात भी बिल्कुल सही है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, यह बात भी बिल्कुल सही है। भारत के जो 18 बायो जैव स्फीयर रिजर्व हैं उनमें नीलगिरी एक है,
ये बात भी बिल्कुल सही है। और नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति के लोग निवास करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तय हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं इसके अंदर, तय इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ ये बताना है इसमें से कौन सा राज्य है जो आंशिक रूप से हिमालय में और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। हाँ मनीषा जी प्रजापत कर रहे हैं कि सर हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, साइंस नहीं है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो उसमें राजस्थान जीके और कंप्लीट ज्योग्राफी आएगा, याद रखिए। और आपको कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट राजस्थान जीके आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है राजस्थान स्टडी जोन पे करवाया जा रहा है। आप क्या कि इसमें रुचि ले थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ये बाद में इनको सोल्व करें। मैं आपको 15,000 प्रश्नों की सीरीज कराने वाला हूं, 15,000 प्रश्न आपको करवाऊंगा। तो आप जो है वो लगातार जुड़े रहे, डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। इसमें मैथ, साइंस, रीजनिंग ऐसा कोई झमेला नहीं है, सिर्फ राजस्थान जीके और ज्योग्राफी आएगी इसके अंदर। और वो कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैं आपको राजस्थान स्टडी जोन के ऊपर करवाऊंगा, तो आप लगातार जुड़े रहें इसके ऊपर। मैं इसका एक सिलेबस का वीडियो जो है वो बना देता हूं, आज आपको एक इसका सिलेबस का वीडियो बना दूंगा आपको मैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश है भाई, ऐसा कौन सा स्टेट है इसमें जो हिमालय में भी आता है और याद रखिए मैदानी क्षेत्र में भी आता है, गंगा के मैदान में भी आता है। तो हिमाचल प्रदेश है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिमाचल प्रदेश तो पूर्णतया किसमें है? हिमालय क्षेत्र के अंदर है, हिमालय में बसा हुआ हिमाचल प्रदेश। तो दूसरा आता उत्तराखंड, हो सकता है क्या? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सिक्किम, सिक्किम नहीं है, पूरी तरह से किसमें आता है? हिमालय पर्वतमाला में आता है। अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से पहाड़ों में बसा हुआ है, हिमालय में बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिए। उत्तराखंड जो है वो याद रखिए आंशिक रूप से हिमालय में आता है और आंशिक रूप से गंगा के मैदान में आता है। तो इसमें उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब हरियाणा के भागों में मैदानी क्षेत्रों में अपर्दन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढों को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि पंजाब हरियाणा के अंदर मैदानी क्षेत्रों में जो अपर्दन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बेट, करेवा, बारी या चो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बेट क्या होता है, बेट, ये बेट है। सबसे पहले हम बात करें बेट क्या होता है, तो बेट जो है वो पंजाब हरियाणा के मैदानों में नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ग्रस्त मैदान है। यानी कि बेट क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। देखिए पंजाब हरियाणा में नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बेट कहलाते हैं। उसके बाद आता है करेवा। करेवा क्या होता है भाई? करेवा हिमयुक्त मिट्टी है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, हिमयुक्त मिट्टी है, जम्मू कश्मीर में मिलती है, याद रखिए करेवा जो है। और ये करेवा जो है इसमें केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है यहां पर। तो याद रखना यहां पर केसर की खेती की जाती है। करेवा क्या होती है?
तो करेवा याद रखना, ये हिमयुक्त मिट्टी है, कश्मीर में पाई जाती है और आपको याद रखना है कि यहां पर केसर की खेती की जाती है। उसके बाद हम बात करें बारी की, तो बारी जो है वो व्यास और रावी नदियों का उपजाऊ मैदान है। व्यास और रावी नदियों का उपजाऊ मैदान है। व्यास व रावी नदी का उपजाऊ मैदान, रावी नदियों का उपजाऊ मैदान, यह क्या कहलाता है? याद रखिए, बारी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि व्यास और रावी नदी का उपजाऊ मैदान किस नाम से जाना जाता है? बारी के नाम से जाना जाता है। और बात करें चो की, तो चो जो है ये याद रखना, पंजाब हरियाणा में मैदानी क्षेत्रों में अपरदन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढे हैं। तो इसका सही आंसर चो हो जाएगा, याद रखिए। जिसने भी इसमें डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। पंजाब और हरियाणा के भागों में मैदानी क्षेत्रों में अपरदन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढों को क्या कहा जाता है? तो चो कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, बिल्कुल मनीषा जी प्रजापत, बीजी अम्बेडकर, बहुत अच्छे आंसर आपने दिए हैं। तो पेट की बात करें तो पंजाब हरियाणा में नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। करेवा हिमयुक्त मिट्टी है जिसमें केसर की खेती की जाती है। बारी जो है ये व्यास और रावी जो नदियां हैं उसका मैदानी क्षेत्र है। और चो जो है वो याद रखना, पंजाब हरियाणा के भागों में मैदानी क्षेत्रों में अपरदन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढे जो हैं उनको कहा जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। देखिए, मैं आपके लिए उसी टाइप के प्रश्न लेके आ रहा हूं जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाने हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं, आप लगातार जो है वो तैयारी कीजिए। हाँ, ये प्रश्न है भाई, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पंजाब, हिमालय, नेपाल व हाँ, इसमें आपको सुमेलित कर रहा है, जल्दी से सुमेलित करके बताना है। तो देखिए, पंजाब हिमालय कहां पर है? पंजाब हिमालय याद रखिए जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। हिमालय, पंजाब हिमालय, देखिए 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पंजाब हिमालय जो है वो याद रखिए जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय फैला हुआ है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय याद रखिए उत्तराखंड के अंदर फैला हुआ है। उत्तराखंड में जो हिमालय फैला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय सिक्किम और नेपाल में फैला हुआ है। नेपाल और सिक्किम में जो फैला हुआ है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और असम हिमालय किसको बोलते हैं हम? तो याद रखिए सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है उसको हम असम हिमालय बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देखना कौन सा सही है। एक बार पुनः आप देखिए, सारी बातें आपको क्लास में होनी चाहिए याद। 4 भागों में हिमालय को बांटा जाता है। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तराखंड में जो हिमालय फैला हुआ है उसको याद रखिए क्या कहते हैं हम? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय नेपाल और सिक्किम में फैला हुआ है। और याद रखिए नेपाल हिमालय जो है नेपाल और सिक्किम में है। इसके अलावा असम हिमालय जो है वो सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसमें कौन सा एकदम से करेक्ट हो जाएगा? तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखिए, इसमें हो जाएगा ए, बी, सी और डी। ए के में आ जाएगा 2, बी के में आ जाएगा 4, 3 के में सी के में आ जाएगा 1 और डी के में आ जाएगा 3। दो 4 1 3, यानी कि ये वाला डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बीजी अम्बेडकर जी ने कह रहे हैं कि ये सिडनी बुराड ने
इसका वर्गीकरण किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है और जल्दी से आपको कमेंट करके इनके बारे में बताना है। गरिमा जी सैनी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। देखिए जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी जिसमें केसर की खेती की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली, जल्दी से बताना आपको कमेंट करके। मैं पहले इसका उत्तर बता चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी जिसमें केसर की खेती की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बेट, करेवा, बिस्त या बारी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मनीषा जी प्रजापत ने करेक्ट आंसर दे दिया है। इसका मतलब ये बात आपको बिल्कुल याद हो गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिमयुक्त मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। और उस मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो उस मिट्टी में याद रखिए केसर की खेती की जाती है। बिल्कुल सही है, यानी कि करेवा जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग तनु, टीना चौधरी पिपाड़ जोधपुर से, नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि देखिए पंजाब हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आपको सबसे पहले बता दूं, बेट की बात करते हैं तो बेट क्या होता है? याद रखिए बेट जो है ये पंजाब हरियाणा के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूं, पंजाब हरियाणा के अंदर, पंजाब हरियाणा में नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, नदियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या कहलाता है? बेट कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें चो क्या होता है? चो याद रखिए पंजाब हरियाणा के अंदर, पंजाब हरियाणा में अपरदन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अपरदन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढे यानी कि गर्त होते हैं। इसके अलावा करेवा क्या है? याद रखिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में हिमयुक्त मिट्टी है, हिमयुक्त मिट्टी है और ये किस फसल के लिए उपयोगी है? तो केसर की खेती यहां पर की जाती है। और उसके बाद हम बात करें, ध्यान से सुनना, वुग्याल, वुग्याल क्या है? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में याद रखिए उत्तराखंड में जो घास के मैदान है, घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? वुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें एकदम से सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा? पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेट। बिल्कुल मनीषा जी प्रजापत ने आंसर लिख दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? बेट होगा, याद रखिए बेट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, ये प्रश्न है कि डंकन पासेज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। और स्टेटमेंट क्या है कि डंकन पासेज जो है वो दक्षिणी अंडमान द्वीप को छोटा अंडमान द्वीप से अलग करता है। क्या ये बात सही है कि जो डंकन पास है, देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीप हैं उनमें दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है? ये बात सही है क्या? या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है? इन दोनों में से कौन से कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं।
देखिए डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा याद रखिए 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो यानी कि दोनों ही बातें सही हैं, तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। याद रखिए गरिमा जी सैनी ने आंसर दिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? से हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। यानी कि डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। दोनों ही कथन सही हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? तराई जो है वो दलदली क्षेत्र है, खादर जो है वो नवीन जलोढ़ से बना हुआ मैदान है, बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और भाबर जो है वो सफेद नमकीन परत का मिट्टी का जमाव है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? जल्दी से आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल दे गलत है। हाँ एकदम से करेक्ट है, क्योंकि भाबर जो है वो क्या है? मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव है। यानी कि भाबर क्या है? भाबर की हम बात करें तो नदियां जो हैं, नदियां शिवालिक हिमालय से उतरती हैं। उतरते समय मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का, मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती हैं, जमाव कर देती हैं, और उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर क्या है? मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव है भाबर। याद रखिए सफेद नमकीन की परत नहीं है, तो इसमें दे जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी इसमें दे लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। बीजी अंबेडकर का आंसर आया है, मनीषा जी प्रजापत का आंसर आया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाद्री हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची श्रेणी है। प्रश्न है कि हिमाद्री जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही बात है। लघु हिमालय में पर्यावरण अवनयन, भूकंप व भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। तो उपयुक्त में से कौन से बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं? तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। याद रखिए सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? हिमाद्री है। सबसे ऊंचा हिमालय, देखिए हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की बात करें तो हिमालय में याद रखिए 3 पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां याद रखिए। सबसे पहले आता है वृहत हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, और फिर आता है शिवालिक हिमालय। ये 3 पर्वत श्रेणियां हिमालय के अंदर है। अब सबसे पहले हम बात करें तो ये जो वृहत हिमालय है इसको बोलते हैं वृहत हिमालय। कई नामों से जानते हैं इसको, वृहत हिमालय बोलते हैं इसको। इसको याद रखिए हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं वृहत हिमालय की। और तीसरी बात याद रखिए इसको हम आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको हम आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है ये वाला हिमालय जिसको हम बोलते हैं लघु हिमालय। इसको आप लघु हिमालय कहते हैं, और लघु हिमालय के अलावा इसको आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। मध्य हिमालय भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा हम बात करें ये वाला आता है, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। हिमालय में ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं, शिवालिक हिमालय, या फिर हम इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये आंतरिक हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और ये बाह्य हिमालय है। तो देखिए हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है,
तो ये वाली हिमाद्री है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय, लघु हिमालय में पर्यावरण अवनयन, भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। सबसे ज्यादा भूकंप वगैरह, भूस्खलन, ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। सहज इसने भी दिया है, सोनू जी चौधरी ने आंसर दिया है, मनीषा जी प्रजापत ने आंसर दिया है, बीसी अम्बेडकर जी ने आंसर दिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे आंसर आप दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो आपको यह पता चल गया ना हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां हैं। याद रखिए हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, एक तो वृहत हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। वृहत हिमालय सबसे ऊंचा है, इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए वृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और वृहत हिमालय को क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। वृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, याद रखिए। फिर आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है इसको मध्य हिमालय बोला जाता है। सबसे ज्यादा भूकंप है, इसके अलावा पर्यावरण अवनयन है, भूस्खलन है, वो इसी ही मध्य हिमालय में ही सबसे ज्यादा आते हैं। फिर आता है शिवालिक हिमालय, याद रखिए। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, याद रखना। तो इसमें शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना हुआ है, तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित पठारों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाइए। पश्चिम से, अब देखो हम बात करें, ऐसे प्रश्न लेब असिस्टेंट में आएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, छोटा नागपुर के पठार की हम बात करें तो याद रखिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में है। बिल्कुल। मालवा का पठार कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। दक्कन का पठार कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। और मेघालय का पठार कहां पर है? मेघालय में है। तो ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले वो है कहां पर, ये आपको इंडिकेट करना है। और अब आपको बता देना है, अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इधर मध्य प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, दक्कन आ जाएगा। दक्कन के बाद में मध्य प्रदेश, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित पठारों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाना है। तो ऐसा आ जाए तो सबसे पहले उनके स्टेट के नाम लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तब। तो छोटा नागपुर कहां पर है? झारखंड व पश्चिमी बंगाल में है। मालवा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। दक्कन कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और मेघालय का पठार कहां पर है? मेघालय में है जी। तो सोनू जी चौधरी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए आंसर लिख दिया है। तो देखिए समय की अपनी सीमा होती है, अभी हमारी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी, इस वजह से जो है वो पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन फिर भी क्या चीज समय की एक सीमा होती है। हम पुनः कल जो है वो नए प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। आपकी तैयारी को बेहतर बनाऊंगा, आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए। राजस्थान स्टडी जोन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम को हम जो है वो पुनः 8 बजे जो है वो राजस्थान जीके के साथ मिलेंगे। अब इतना ही।